आज की इस अंबेडकर पार्क में आयोजित जन चौपाल में उपस्थित आप सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बालकों और हमारे साथ कार्य कर रहे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ नेता, अपने बीच के माननीय अनूप प्रधान जी, राजस्व मंत्री का मतलब समझा था तो हम राजस्व मंत्री का ही मतलब होला कि जब नई जिला अधिकारी, डीएम, कलेक्टर होला उनका ही मालिक हो, उनका मालिक देखा तो अरे ही बीच से, अपने बीच से एक अपने ही बालक को, अपने ही लाल को मोदी जी ने, योगी जी ने कितना बड़ा पद दिया है कि जब ये चले ना तो डीएम लोगों की कुर्सी हिले लगे थे। जब लखनऊ से निकले तक रास्ता में जितना जिला आवेगा कुल डीएम घबरा जावे, पता नहीं ककरी के आके चेकिंग करे लगी है। तो इस प्रकार के माननीय अनूप प्रधान जी हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, हमारे साथ कई दिनों से चल रहे और अपने ही बीच के हमारे भारतीय जनता पार्टी के दो वरिष्ठ नेता जिले के यहाँ बैठे हुए हैं, माननीय छोटू प्रसाद जी, माननीय प्रमोद राय जी, जो कई कार्यक्रम हमारे लिए भी आयोजित के पूरे इस चुनावी प्रक्रिया को यही लोग हैं कि जिन्होंने इसको स्तंभ के रूप में संभाला हुआ है। बनारस से चल कर के आए हमारे मित्र और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट माननीय प्रमोद सिंह जी, तमाम भाइयों और बहनों, हम लोग बाबा साहब अंबेडकर के मूर्ति पे अभी फूलमाला चढ़ाए। क्यों चढ़ाते हैं आपने कभी सोचा होगा, आप सोचते भी होंगे कि क्यों पूरा देश, भारत के सभी लोग, कोई राजनीतिक पार्टी की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो बाबा साहब की इज्जत न करें। हाँ, कुछ लोग अपवाद जरूर है, कहते कुछ है करते कुछ है, कथनी और करनी में फर्क है। वो इसलिए इज्जत है उनकी कि उन्होंने बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, वो संविधान पहली बात तो ये कि हर आदमी को, हर औरत को बराबरी का अधिकार देता है। हम और आप संविधान की दृष्टि में बराबर हैं। हम गलती करेंगे तो वही सजा मिलेगी जो गलती आप करेंगे तो आपको मिलेगी। एक बार यहाँ संविधान को तोड़ने मरोड़ने की बात हो रही है, किसी की हिम्मत नहीं है कि अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करे, तोड़ मरोड़ के उसको रखिए। और एक बार आपको मालूम है कि कांग्रेस ने एक बार हिम्मत किया, उसका क्या परिणाम आया आप सबको मालूम है कि तब से उनकी जो पटरी उतरी है गाड़ी पटरी से, तब अभी तक पटरी पे ठीक से आ नहीं पाएगी। दूसरी बात कि जो बाबा साहब ने कहा कि सबको बराबरी का तो अधिकार है, लेकिन उसमें भी जो हमारे समाज के कमजोर लोग हैं, जो हमारे समाज के दलित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको हम विशेष अधिकार देंगे। और पूरा देश इस भावना के साथ, इस बात के साथ सहमत हुआ कि हाँ ठीक है, हमारे समाज के जो कमजोर लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, उनके साथ हमें विशेष रियायत वाला व्यवहार हमें करना ही पड़ेगा, तभी हम जा करके सामाजिक न्याय ला पाएंगे। तो इस दृष्टि से बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया, जो एक राजनीतिक शैली दिया इस देश को, उसके लिए हम उनका आदर के साथ उनको प्रणाम करते हैं, उनको बार बार नमन करते हैं। और जब भी मौका मिलता है हम उनकी मूर्ति पे, हम उनके चरणों में हम फूल और माला अर्पण करते हैं। भाइयों बहनों, इस देश में 75 साल हो गया जब बाबा साहब ने संविधान बनाया, देश आजाद हुआ। बाबा साहब ने संविधान बना करके हमको, आपको दिया, भारत के लोगों को अर्पण किया। 75 साल, अभी हमने आजादी का 75वां साल मनाया। लेकिन आप सोचिएगा कि अभी मोदी जी आए, मोदी जी के आने के बाद अभी हम कई गाँव में हम जा करके आए, पिछले कई दिनों से हम लोग कई गाँव में घूम रहे हैं और सब जगह मैं ये बात पूछता हूँ कि भाई अपने देश में जो किसान अपनी मेहनत से अन्न पैदा करता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, लाखों टन अनाज जो है पहले गोदामों में सड़ जाता था।
कहीं रेलवे प्लेटफॉर्म पर, रेलवे स्टेशन पर रखा सड़ जाता था। रेलवे पे इसलिए रखा जाता था कि गाड़ी से यहाँ से और ले जाया जाए। आप प्लेटफॉर्मों पर पूरा लाखन टन अनाज जो है सड़ जाए। गोदाम में पानी ऊपर से चू जाए, नीचे से पानी घुस जाए गोदाम में, अनाज रखल सड़ जाए। अब इतना अनाज सड़ जाए कि हमको एक बार किसी अर्थशास्त्री ने हमको एक आंकड़ा बताया था कि भाई साहब इतना अनाज देश में सड़ जाता है हर साल कि पूरे उत्तर प्रदेश को 6 महीना हम लोग मुफ्त जो है पूरे उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को, खाली गरीब लोगों को नहीं, पूरी जनता को 6 महीने इतना अनाज सड़ जाता है। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को 6 महीने हम लोग जो है अनाज खिला सकते हैं, इतना अनाज सड़ जाता है। बिहार की अगर बात करूं, बंगाल की बात करूं, थोड़ा छोटे राज्य की बात करूं, तो पूरा साल बिहार राज्य को हम बैठ करके अन्न खिला सके, इतना अन्न जो है हर साल देश में सड़ जाता है। पूर्वोत्तर का राज्य असम, मेघालय का कुल मिला के कहा जाए पूरा वहां का पूरा पूर्वोत्तर का जो राज्य है पूरा उनके मिला दे जाए तो पूरा साल उनके बैठक किया हो जा सके। लेकिन केहू प्रधानमंत्री की ये बात ना समझ में आई कि भाई इतना अनजवा सड़ जाता तो अपने देश में जो लोग गरीब लोग हैं उनको दे दो, उनको बांट दो, उनका पेट भरेगा, वो खाने की चिंता से मुक्त हो जाएंगे तो बाकी कुछ काम सोचेंगे। अभी तो क्या है, 1 जून का बना, एक टाइम का खाना बना तो दूसरे टाइम की चिंता, दूसरे टाइम का बना तो तीसरे टाइम की चिंता। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है कि जिन्होंने ये बात सोची और हिम्मत के साथ, मुझे मालूम है जब ये फैसला हो रहा था तो हम भी वहाँ उन दिनों उन्हीं के कार्यालय में दिल्ली में काम करते थे और उस समय ये कहा गया कि भाई बहुत खर्चा हो जाए, इतना अनाज कैसे अमन दे सकीला जा, इतना अनाज कहाँ से आई। मोदी जी ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, हमारे देश के किसानों ने, हमारे देश के लोगों ने ये अन्न उपजाया है और इसलिए जो अन्न सड़ जाता है, जो बचता है उसको बचाओ, जो सड़ जाता है वो हमको दे दो, हम इसको गरीबों में बांटते हैं। और इस तरह से जो मुफ्त अनाज की जो योजना चली वो इस तरह से आई। दूसरी बात कि 70 साल में हमारे ये आपके बीच के हजारों परिवार, लाखों परिवार ऐसे थे कि जिनके सर पे अभी छत नहीं थी, मकान नहीं थी। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ये बात सोचा कि भाई नहीं, अब ये व्यवस्था, ये परिस्थिति हमको चलाना नहीं है। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया, 100 साल होते होते हमको भारत को एक विकसित देश बनाना है। लेकिन वो विकसित देश कब जा करके दिखेगा? वो तब दिखेगा जब हमारे सभी व्यक्ति, सभी परिवार के सर पे छत होगी, उस घर में जो है शौचालय, उस घर में शौचालय होगा, उस घर में लाइट आएगी, उस घर में पानी होगा, तब जा करके हमारा जो देश है वो विकसित देश की व्याख्या में आएगा। नहीं तो कैसे आएगा? तो ये सब बातें, मकान देना, साथ में उसको शौचालय देना, अभी रसोई गैस भी बहुत लोगों के मिले लेकिन ना क्यों के गाँव में मिले लेकिन ना यथा उठा कितना लोगों के मिलल है? हाँ, गैस फ्री वाला बहुत लोगों के मिलल है, जेके नाम तनी केहू चिंता करे उन लोगों के मिल जाएगी। हाँ, एक और खुशखबरी है कि भाई 4 दिन भयल है, 3-4 दिन 1200 के जो सिलेंडर मिलत रहा ओकर दाम अब 800 के दिले मोदी जी, 400 रुपया घटा जाए, 975 में तो के सिलेंडर मिल जाई। अब बाकी 200 रुपया जहिया सिलेंडर लेके आई बा तहिया वही दिने 200 रुपया तेरे खाता में जमा हो जाए। कुल उज्ज्वला वालों को, गैस वालों को 400 रुपया एक मुफ्त, 1200 में से 400 रुपये की छूट माननीय मोदी जी ने सिलेंडर में दे दिया। तो इस तरह से गरीबों के लिए कौन काम किया, अभी तक कौन काम किया, अभी कौन काम कर रहा है? बाकी कांग्रेस का सरकार 45-50 साल यही राज्य में रहे, देश के अन्य हिस्सा में तो और भी लंबी रहे। यहाँ 45-50 साल में वो लोग कहा कहीं उनसे पूछेगी चाहिए। आज समाजवादी पार्टी के बच्चे मत पूछा, समाजवादी पार्टी मैं बाबा साहब अम्बेडकर की इस मूर्ति पे खड़ा होकर के, मूर्ति के उनके चरणों में खड़ा होकर के
सौगंध पूर्वक की बात करता हूँ, ये लोग बाबा साहब की किसी भी एक विचारधारा से कोई इनकी विचारधारा मेल खाती हो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये लोग एकदम विपरीत विचारधारा के हैं। पहली बात, पहला उदाहरण मैं आपको दे दूं। पहला उदाहरण यह कि ये बाबा साहब भी कहते थे कि हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, खास करके कमजोर वर्ग के लोगों का सम्मान होना चाहिए। कमजोर वर्ग के लोगों को हमको सुविधा देना चाहिए, उनका संरक्षण होना चाहिए, उनका रक्षण होना चाहिए। और ये लोग आप ही के बीच की एक बेटी जो राजनीति में अभी शुरुआत कर रही थी, उसको राजधानी जैसे लखनऊ जैसी जगह पे बेइज्जत करने का इन लोगों ने कुकृत्य किया था कि नहीं? मायावती जी के साथ जो व्यवहार किया था कि नहीं? तो ये क्या समानता लाएंगे, क्या अच्छा करेंगे, और वो भी एक नारी की, एक महिला की। इन लोगों का जो विचार दर्शन है, अगर इनका बस चले तो ये अम्बेडकर पार्क की जमीन लेकर के अपनी दुकान और अपनी फैक्ट्री लगा देंगे, प्लाट कब्जा कर लेंगे इसे। और बहुत जगह पे ऐसी रिपोर्ट मिलती है। कल आपके एक बहुत बड़ा सम्मेलन था गोपागंज में, उसमें कई हमारे आपके बीच के नेता कई ऐसा उदाहरण दे रहे थे कि बहुत सारे अम्बेडकर पार्क की जगह जो है समाजवादी पार्टी के शासन में खत्म करके वहाँ कुछ न कुछ और बना दिया गया। और एक मोदी जी है, मोदी जी ने अम्बेडकर जी का जहाँ जहाँ निशानी, जहाँ जहाँ विदेश में पढ़ने गए थे, वहाँ घूम करके, लंदन तक में घूम करके उनका स्मारक बनवाने का उन्होंने प्रयास किया है। तो ये समाजवादी पार्टी एकदम बाबा साहब के उसूलों के खिलाफ चलने वाली पार्टी है। और इनका व्यवहार जो है, ये राजनीति में इसीलिए आए हैं कि अपने परिवार को आगे बढ़ा सके, अपने परिवार की ज्यादा सेवा कर सके, अपने परिवार के लिए धन और वैभव इकट्ठा कर सके। आपको ये भी जानकारी होगी कि बहुत कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले तक ये लोग आजमगढ़ से चुने जाते थे। आजमगढ़ में आवे, इलेक्शन लड़े, सरकार में जाए, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। अब विकास कहाँ का करें? विकास करें अपने गांव का, सही का, इटावा का। अगर आजमगढ़ का विकास कैले होता तो ये लोग कई बार मंत्री, मुख्यमंत्री आजमगढ़ से बन चुकल हो। आजमगढ़ मंडल का, आजमगढ़ जिला का, चाहे मऊ जिला का, चाहे बलिया जिला का, एक को काम ये लोगों के समय में, समाजवादी पार्टी के समय में फैलना है। और दूसरी बात, आखिरी बात, कि गुंडागर्दी के चरम सीमा रहे भाई बहन। आप लोगों की जानकारी में होगा, आप लोग तो घर से कम निकलती हैं, बाहर कम जाती हैं, लेकिन जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो लोग कामकाज के चक्कर में घर से बाहर जिनको जाना पड़ता है, वो लोग हमेशा समाजवादी पार्टी के शासन में भयभीत रहते थे कि पता नहीं कब क्या हो जाए, माई बहन लोगों के साथ कब क्या हो जाए, किसी को कोई गारंटी नहीं थी। इनके गुंडे बाजारों में घूमते रहते थे, सड़कों पे घूमते रहते थे, और जो चाहे वो करने की उनको छूट थी। थाना पुलिस पूरा इनके नियंत्रण में है। थाना पुलिस पूरा, अबे हम तहसीलदार डीएम एसडीएम के बात करत वाली है, लेकिन वो समय का स्थिति ऐसा रहे कि इनका गुंडा लोग जाके डीएम की कुर्सी पर बैठ जाए। अब मंत्री जी भी उनका मंत्री हो, उनका मालिक हवा, लेकिन फिर भी हम जायल जाला तो डीएम की कुर्सी पर भरसक ना बैठे जाला कि भाई डीएम की कुर्सी बड़ा माने है, चला हमारे बगल में कहीं बैठ के अपन बातचीत कर ले जाला, सोफा पर बैठ जाला। इनके गुंडे जो हैं वो डीएम की कुर्सी पे जाकर बैठते थे, वहां से बैठ करके हुक्म चलाते थे। थानेदार की कुर्सी में बैठ करके ये लोग हुक्म चलाते थे। तहसीलदार और दरोगा के तो बतिए ना रहे, तो उनका पैर छुए लोग। ऐसा स्थिति रहे। पूरी सरकार को अपने कब्जे में, अपने नियंत्रण में रखने वाले ये लोग थे। ये लोगों को जितना दूर रखा जाए शासन से, उतना ही हमारे आपके हित में है भाइयों बहन। इसलिए जैसा कि यहाँ हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा, माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये एक चुनाव एक आदमी के जितने हरले से दारा सिंह चौहान जी के कोनो सरकार के सेहत पर कोनो फर्क पड़े वाला ना है। लेकिन जब हम संदेश चाहिए, संदेश का जाए, संदेश ई जाए कि भाई ये घोसी के लोग कुछ समझे लेना, जब चुनाव आवेला तब कुछ न कुछ उल्टे निर्णय करे। ये लिए सही निर्णय। अच्छा, हमान का हम यही आपके बगल के ही गांव का है, काजा का बड़ा गांव के बगल में काजा गांव है।
ये लिए ये बात हम बार बार कही ना कि अमान का एक से कमजोरी ही है कि हमारा क्षेत्र, आपन क्षेत्र, आपका गांव, हमारा गांव, सब यूपी का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। पूरा देश में अगर देखा जाए तो पूरा देश में सबसे पिछड़ा क्षेत्र आज पूर्वांचल है। और पूर्वांचल के पिछड़ा होने का कारण क्या है? कारण हम ही लोग हैं और कोई नहीं है। इसलिए कारण ये है कि हम सही निर्णय नहीं लेते हैं। राजनीतिक जब भी हमारे पास अवसर आता है तो हम लोग वो अवसर गंवा देते हैं, हम लोग सही निर्णय नहीं लेते। पिछली बार माननीय मोदी जी जब 19 में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, सबको मालूम था कि मोदी जी की सरकार फिर से आने वाली है। सबने भारतीय जनता पार्टी के सांसद बना करके भेजा और जहां से सांसद भारतीय जनता पार्टी के बन के गए, वो उसमें से कुछ लोग माननीय मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री बन गए और जो नहीं भी बने वो माननीय मोदी जी के साथी हैं। यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से उल्टी दिशा में हम लोग चले। पानी का प्रवाह उल्टा दिशा में हमेशा घुसी में चला है। पूरा देश जिताया भाजपा को, पूरा देश मोदी जी को जिताया और यहाँ से आप लोगों ने हरा दिया। फायदा नुकसान किसका हुआ? मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन ही गए। आपने जिताया चाहे नहीं जिताया, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन उनके कहा लगी कि भाई घोसी वालन क्या कुछ समझ में ना आवेला। वैसे ही घोसी में जब विधानसभा चुनाव गए तो ये दारा सिंह चौहान आप लोग ही जिताए, आप ही लोग जिताए, यहाँ की जनता नहीं जिताया। लेकिन साइकिल पे बैठा के जिताया। साइकिल पंचर हो गई, साइकिल की सरकार बनल ना। सरकार के कब बनल? जो मंत्री जी कहता ना कि 37 साल में पहली बार फिर से भाजपा का सरकार राज्य में बन गई कि ना बन गई। तो उन्होंने वोट ना देला, तो उन्होंने विधायक ना भेजला, तब वो योगी जी की सरकार बनल कि ना बनल ना। तो बताओ आप आपका इज्जत रह गई। ये तो वही बात है कि हम लड़का के शादी ना करम, आप लड़का जाके खुदे बिया करके आ जाए घर में, वैसे बात हुई बिया तो हो ही गया, तो मनला चाहे ना मनला। अब देखा ये पारी फिर से योगी जी या मोदी जी एक बार फिर से आपके मौका दे दिले हो कि भाई जब पंचर साइकिल पे बैठा के आदमी भेजले रहा, वो आदमी तो के हम वापस भेजत हई और डबल इंजन भेजत हई। अब डबल इंजन में बैठा के भेजा होगे। डबल इंजन की सरकार जो मोदी जी और योगी जी चला रहे हैं, उसमें बैठाने के लिए आपको एक फिर से मौका मिला है भाइयों बहनों। और जब डबल इंजन की सरकार में बैठ के नेता जाता है, जिसे माननीय मंत्री जी कह रहे थे, ये भी विधायक की तरह जीते हैं। जब वहां से जीत करके जिस पार्टी की सरकार बनती है, उस सरकार का जब आदमी विधायक बन करके चुन करके आता है, उसका एक अलग वजन होता है। वो किसी भी मंत्री के पास जाता है तो मंत्री उठ के खड़ा हो जाता है, ये विधायक, कोई उसकी बात नकार नहीं सकता, क्योंकि वो जनता का चुना हुआ शासन वाली पार्टी का प्रतिनिधि। इसलिए मैं आप लोगों से फिर से ये बात कह रहा हूँ कि अपनी गलती को सुधारने का एक बहुत अच्छा मौका है। आदमी तो वही है, वही दारा सिंह है। अगर उस समय अच्छे थे तो साल भर में बिगड़ थोड़े न गई ना। दारा सिंह एक बड़े भले आदमी है, किसी का बिगाड़ते नहीं है, किसी का बनाया नहीं होगा, बिगाड़ा भी नहीं होगा। यहाँ कोई आदमी नहीं कर सकता कि हमको गलत मुकदमे में फंसा दिए या हमारा प्लाट और दुकान कब्जा कर लिए। किसी को ऐसा कुछ अनुभव हुआ है? नहीं हुआ होगा। आदमी अच्छे हैं। पार्टी गलत थी इसलिए छोड़ करके वो यहाँ आ गए हैं। अब हमारे सिराकों पे हैं, हमें उनका सम्मान करते हुए, हमें उनको अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान पर बटन दबाते हुए उनको विजयी बनाना है। और इसमें स्वार्थ जो है, देखिए दारा सिंह का जितना स्वार्थ है, चाहे योगी आदित्यनाथ जी का जितना स्वार्थ है या नरेंद्र मोदी जी का जितना स्वार्थ है, उससे ज्यादा स्वार्थ अपना है, आपका है। वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बाकी सब भुला जा, भारतीय जनता पार्टी का योगी जी की सरकार अब इन 3.5 साल बाकी है। अगर उनमें यहाँ जीत के हो सकेला मंत्री बन जाए, हो सकेला बहुत महत्वपूर्ण उनके पद मिल जाए, तब जब जीवा तो लखनऊ जीवा अपन बात करवा भाई पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, राशन नहीं मिल रहा है, हमको गैस का सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो गई है, उनके एक फोन से पूरी सरकार चलने लगेगी, मंत्री बन जाएंगे, उच्च पद पे जाएंगे। तो इसलिए आपके और अपने हमारे हित में है कि माननीय दारा सिंह चौहान जी को यहाँ से जिताया जाए। और मैं आशा रखता हूँ
कि आज भगवान अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर और भगवान रविदास के चरण में बैठ करके हम सभी लोग ये संकल्प लें कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे, दारा सिंह को जिताएंगे, माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, माननीय योगी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और अपने क्षेत्र का भविष्य को हम आने वाले दिनों में बेहतर बनाएंगे। आप सबसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। इतनी बड़ी संख्या में इतनी देर से आप लोग बैठे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बोलेंगे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद।